नमस्ते बच्चों। तो आज एक छोटा सा कंसेप्ट है, मोल क्या होता है केमिस्ट्री में, उसको समझने की जो है वो कोशिश करेंगे। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ये मोल एक्चुअल में होता क्या है। देखिए बहुत सिंपल है, ये वीडियो खत्म हो जाने के बाद आपको मोल क्या है ये समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे कि हम बोलते हैं, देखिए हम बोलते हैं कि मेरे पास एक साइकिल है, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि मेरे पास एक साइकिल है। उसी तरह अगर हम बोले कि मेरे पास एक मोल साइकिल है, जैसे एक यूनिट होता है ना कि एक डजन में 12 केले आते हैं, ठीक है। 1 किलो राइस हम बोलते हैं कि 4 किलो राइस, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना। तो एक मोल की वैल्यू क्या होती है? 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक साइकिल है तो आपको लगेगा कि एक साइकिल है। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक डजन साइकिल है तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे पास एक डजन साइकिल है, यानी मेरे पास 12 है। केले हम डजन में लेते हैं, तो मैंने बोला कि मेरे पास एक डजन साइकिल है, यानी मेरे पास कितनी साइकिल्स है? आपको समझ में आ गया कि 12 साइकिल्स है। ऐसे ही अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास एक मोल साइकिल है, कितने साइकिल है? एक मोल साइकिल है। इसका मीनिंग मेरे पास 6.022 इंटू 10⁻23 साइकिल्स है। तो मोल्स यूज किया जाता है कोई चीज दिखाने के लिए। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 1 मोल राइस है, यानी 1 मोल राइस यानी मेरे पास टोटल उस राइस के कितने एटम्स है या पार्टिकल्स है? 6.022 इंटू 10⁻23, यानी एक मोल की वैल्यू कितनी होती है? 6.022 इंटू 10⁻23। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 1 मोल बुक है, मैं बोलूंगा कि मेरे पास एक डजन बुक है, यानी 12 बुक है। मैं बोलूंगा कि मेरे पास 100 बुक है तो 100 बुक है। पर मैं अगर बोलता हूं कि मेरे पास एक मोल बुक है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 6.022 इंटू 10⁻23 बुक्स है। मैं बोलूंगा कि मेरे पास 3 मोल बुक है, मैं बोलूंगा कि 3 डजन के लिए 3 डजन बुक है। 3 डजन यानी 12, यानी 36 हो गए 3 डजन, यानी उसी प्रकार से यानी हमने 3 से उसको मल्टीप्लाई किया। तो मैं अगर बोलूंगा कि 3 मोल्स बुक्स है मेरे पास, तो आपको इस वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो जो वैल्यू आएगी उतने बुक्स मेरे पास है, यानी 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 बुक्स, यानी 3 मोल बुक्स हो गए। तो मोल्स यानी क्या है? एक यूनिट है। जैसे डजन यानी 12 होते हैं, उसी प्रकार से मोल्स यानी 6.022 इंटू 10⁻23 ये एटम्स हो गए, पार्टिकल्स हो गए या फिर मॉलिक्यूल्स हो गए, जिसको हम केमिस्ट्री में बोलते हैं, उसको एवोगाड्रोस नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये मोल का कंसेप्ट समझ में आ गया। अब एक सवाल आपके मन में आएगा कि अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 12 ग्राम कार्बन है या 13 ग्राम कार्बन है, 14 ग्राम कार्बन है, तो वो कितना मोल होता है और उसमें कितने फिर पार्टिकल्स होंगे? देखिए इसके लिए कार्बन को जो है वो स्टैंडर्ड लिया गया, मोल्स के लिए स्टैंडर्ड को, कार्बन को स्टैंडर्ड लिया गया, यानी बोला गया कि 12 ग्राम कार्बन इज इक्वल टू होता है 1 मोल, यानी कितना होगा? 6.022 इंटू 23। ये क्या है? उसका एटॉमिक मास है कार्बन का, जो कार्बन का एक आइसोटोप है C612, ये लिया गया स्टैंडर्ड करके, ठीक से। तो इसका वेट एटॉमिक मास कितना होता है? 12 ग्राम। इसमें कार्बन होते हैं, यानी 1 मोल यानी 6.022 इंटू 10⁻23। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 1 मोल कार्बन है, अगर हमें इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो हम क्या बोलेंगे? 12 ग्राम कार्बन है मेरे पास। 1 मोल कार्बन यानी 12 ग्राम हो गया। पर सभी का 12 ग्राम होगा क्या? नहीं। तो उसका जितना एटॉमिक मास होगा उतना ग्राम, यानी 1 मोल। कोई भी एलिमेंट है उतना जिसका एटॉमिक मास होगा उतना होगा वो 1 मोल, यानी उसके पास 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 1 मोल नाइट्रोजन है, क्या बोलूं मैं? 1 मोल नाइट्रोजन है, तो 1 मोल नाइट्रोजन यानी कितना हो गया? 6.022 इंटू 10⁻23। इतने नाइट्रोजन के एटम्स है, पार्टिकल्स है या फिर मॉलिक्यूल्स है। वो ग्राम में अगर कन्वर्ट करना है तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 14। तो 14 ग्राम जो है वो अगर हमने नाइट्रोजन लिया तो वो होगा 1 मोल। उसमें कितने एटम्स हो गए नाइट्रोजन के? इतने 6.022 इंटू 10⁻23। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 1 मोल हाइड्रोजन है तो इतने हाइड्रोजन के एटम्स उसके अंदर हो गए। ग्राम्स में कन्वर्ट करना है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1 ग्राम। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन यानी होगा वहां पे 1 मोल हाइड्रोजन। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 1 मोल सल्फर है, वैल्यू तो सल्फर की ये होगी, पर ग्राम में अगर कन्वर्ट करना है तो सल्फर का एटॉमिक मास कितना है? 32। तो 32 ग्राम सल्फर अगर हमने लिया तो वो होगा 1 मोल, और उसके अंदर कितने एटम्स हो गए? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो ये कंसेप्ट बच्चों आपको मोल्स का और ग्राम में उसको कैसे कन्वर्ट करना है वो समझ में अगर आ गया तो अपने दोस्तों को शेयर करना, एक लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।